रिसेंटली बेल्जियम ब्रसल्स जो कि हेडक्वार्टर है नाटो का, वहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें टर्की ने कहा कि स्वीडन कैन एक्सपेक्ट इट्स रैटिफिकेशन विद इन वीक्स, बट टर्की फॉरेन मिनिस्टर डिडंट गिव एनी फिक्स टाइमलाइन। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे अचानक टर्की का मूड चेंज हो गया और कैसे कंट्री जो कि स्वीडन की मेंबरशिप को स्ट्रांगली अपोज कर रहा था उसने अचानक से यू टर्न ले लिया। क्योंकि इस जियोपॉलिटिक्स में हम जानते हैं कि कोई भी फ्री में नहीं करता है और जियोपॉलिटिक्स में अपने रिलेशंस बनाए रखने का एक ही तरीका है, वो है गिव एंड टेक। तो टर्की क्या देने जा रहा है ये तो सब जानते हैं और क्या मिलने वाला है ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सालों से जो कंट्रीज मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो कर रही थी, अचानक से उन्हें रशिया यूक्रेन वॉर ने इतना डरा दिया है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी खतरे में नजर आने लगी है। तो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का बेस्ट तरीका जो उनके सामने था वह था नाटो मेंबरशिप। इसीलिए नाटो मेंबर्स की मैड्रिड समिट जून 2022 से पहले ही 18 मई 2022 में फिनलैंड एंड स्वीडन ने सबमिट कर दी थी नाटो की एप्लीकेशन। मेजॉरिटी ऑफ नाटो मेंबर्स ने तुरंत स्वीडन और फिनलैंड की एप्लीकेशन को रेटिफाई किया क्योंकि वो लोग जानते थे उस वैल्यू और स्ट्रेंथ के बारे में जो कि स्वीडन और फिनलैंड से उन्हें मिलने वाली है। इससे पहले भी स्वीडन पीएम ने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है कि वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नाटो को, बट नॉट एज अ बैगर्स, एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर्स। क्योंकि फिनलैंड एंड स्वीडन नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, इसके बावजूद ये दोनों कंट्री टेररिज्म और क्राइम के अगेंस्ट लड़ने में एक्सपर्ट्स हैं। और नाटो मेंबर्स इस बात को जानते हैं कि अगर स्वीडन और फिनलैंड उनसे जुड़ते हैं तो वो लोग अपने डिफेंस प्लान के उस गैप को भर सकते हैं जिसमें वो लोग अभी तक लैग कर रहे हैं। इसके अलावा भी फिनलैंड शेयर करता है 1300 किलोमीटर का बॉर्डर विद रशिया एंड स्वीडन शेयर करता है अपनी बाउंड्री विद बाल्टिक सी। तो जो नाटो मेंबर्स हैं उनके लिए इजी है कि वो आराम से रशिया को वाटर एंड लैंड दोनों तरफ से घेर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ नाटो मेंबर्स यही चाहते हैं कि फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों को ज्वाइन करना चाहिए नाटो को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बट टर्की और हंगरी के प्लान्स कुछ डिफरेंट थे। अब टर्की को ये अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि टर्की जानता था कि ये समय उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है स्वीडन और नाटो मेंबर के सामने अपनी डिमांड्स रखने का, मनवाने का। टर्की ने कहा कि वो लोग स्वीडन की मेंबरशिप को तभी रेटिफाई करेंगे जब स्वीडन टर्की के ऊपर लगे आर्म्स एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटा देगा। एंड सेकंड है खुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसको टर्की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। स्वीडन को भी उससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना होगा और वहां पर रह रहे पीकेके टेररिस्ट को उन्हें वापस करना होता। क्या है, इसके बाद विल्नियस समिट होता है नाटो मेंबर्स का, जिसे हम कहते हैं विल्नियस समिट 2023। और इस समिट में स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि उन्होंने टर्की पर लगे सारे आर्म्स एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। साथ ही स्वीडिश पीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक एंटी टेररिज्म बिल जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्वीडन की मेंबरशिप लेने से। और इसी समिट में सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो जेन स्टोल्टेनबर्ग ने एक मीटिंग होस्ट की बिटवीन टर्की प्रेसिडेंट एंड स्वीडिश पीएम। और काफी नेगोशिएशंस के बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो ने अनाउंस किया कि टर्की हैज एग्रीड टू अनब्लॉक स्वीडिश मेंबरशिप इन नाटो, और साथ में कहा कि टर्की जल्द से जल्द स्वीडिश की मेंबरशिप को रेटिफाई करेगा। इसी बीच टर्की ने अपनी कुछ और डिमांड सामने रखी और कहा कि पहले यूरोपियन यूनियन को अपने दरवाजे टर्की के लिए खोलने होंगे और उसके बाद वो स्वीडन के लिए दरवाजे खोलेंगे। एंड सेकेंड, इन 2019 यूएसए एंड टर्की के बीच में $20 बिलियन की डील साइन हुई थी, जिसके तहत यूएसए को F-16 जेट एयरक्राफ्ट टर्की को सप्लाई करना था, पर यूएसए ने इस पर रोक लगा रखी है और टर्की चाहता है कि यूएसए की इस रोक को हटाया जाए, उन्हें F-16 जेट सप्लाई करे।
जिसका जवाब देते हुए यूरोपियन यूनियन ने कहा कि मेंबरशिप इन यूरोपियन यूनियन एंड मेंबरशिप इन नाटो इज अ डिफरेंट थिंग। फिर भी हम टर्की की इस बात पर गौर करेंगे। यूएसए ने भी जवाब देते हुए कहा है कि अगर टर्की स्वीडन की मेंबरशिप को रेटिफाई करता है तो यूएसए जल्द ही F-16 जेट सप्लाई कर देगा। अब देखो, इसे F-16 क्यों चाहिए? क्योंकि जो इनकी एयरफोर्स है वो काफी ओल्ड होती जा रही है इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना है ना, इन्हें भी नए एयरक्राफ्ट चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, ताकि अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे टर्की ने स्वीडिश की जो एप्लीकेशन है नाटो मेंबरशिप के लिए, उसने फायदा उठाया है और बहुत कुछ लिया है एक हाँ के बदले। थैंक यू।